दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट में। तो फॉरेक्स मार्केट में सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी बात तो मैं कई बार बता चुका हूँ। बट आज मैं आपको एक सॉफ्टवेयर की बात करना चाहूँगा जिस सॉफ्टवेयर के अंदर मेरे एक क्लाइंट ने, अभी कुछ दिन पहले की बात है, और उन्होंने मुझे ये चीज़ अपडेट भी की थी बट मैंने देखा नहीं था, व्हाट्सएप पर मेरी तबीयत खराब थी। बट अभी मैंने वो चीज़ देखी और मुझे समझ में आया कि इन्होंने किया क्या। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे क्लाइंट ने एक सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है जिसका नाम है बुक मैप। ठीक है, अब आप कहेंगे ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, कैसे करता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और आप भी इस पर्टिकुलर चीज़ों से बच पाए, आप भी इन चीज़ों से बचकर सही चीज़ों पे पैसा लगा पाए, आपको ये बात समझ में आ पाए। इस वीडियो को ढंग से देखना। कैसे समझो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम काम करते हैं किसके अंदर, हम स्पॉट प्राइस पे वर्क कर रहे हैं। ये स्पॉट प्राइस है गोल्ड का। देखो ध्यान रखना, स्पॉट प्राइस अलग है, फ्यूचर प्राइस अलग है, ऑप्शंस अलग होते हैं। एंड इसी तरीके से इंडियन मार्केट के अंदर इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, लाइक कह सकते हो, उसके फ्यूचर्स, उसके ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर किन चीज़ों पर वर्क करता है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज़ है। यहाँ पे आप देखोगे आज गोल्ड ने काफी अच्छी मूवमेंट देखने के लिए मिली है, $3200 को क्रॉस कर गया और $3215 पे आ गया है। इट्स गुड, बहुत अच्छा, तालियां। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली जो लाइन है ना, ये ऊपर वाली लाइन जो 3303 है, ये हमारा है क्या, आज का हाई जोन। ठीक इसी तरीके से नीचे वाली लाइन की बात करें, देखो जब ये वीडियो पोस्ट होगी ना तब तक के सारा कर्मकांड हो चुका होगा। रिकॉर्डेड वीडियो है तो कोई लाइव सेशन तो है नहीं, कोई इस पे एंटर मत करना, कॉमन सेंस की बात है, ये आज के लिए है। आज की वीडियो पोस्ट हो जाएगी, वो भी रात को पोस्ट होगी तो बात ही खत्म। ये केवल समझाने के लिए है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी वर्क करती है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ये हाई जोन, ये लो जोन, बहुत अच्छा। अब क्या है यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर सर ने लिया है, इस सॉफ्टवेयर में उनको बताया गया कि आपको कुछ इस तरीके के जोन्स आइडेंटिफाई होंगे। आपको एक पिक्चर क्लियर होगी कि यहाँ पर ब्लॉक ऑर्डर लगे हुए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर लगे हुए हैं। अब क्या है, जब वहां पर उन्होंने आई थिंक $2000 की पेमेंट कर दी, देन उसके बाद में उनको बोला जाता है कि आप कहाँ से हैं। देन को बोला जाता है कि आप केवल और केवल काम कर सकते हैं कहां पर, स्टॉक्स में, उनके फ्यूचर्स में। फॉरेक्स की बात ही नहीं की जा रही है। तो ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्होंने किया भी है। और आई विश कि सॉफ्टवेयर जेन्युइन है, तो जेन्युइन सॉफ्टवेयर तो उनको रिटर्न जरूर मिलेगा। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉरेक्स मार्केट में काम करने के लिए क्या आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है, लिखो। सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो कि फ्री है, जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री है मेरे भाई, वो है ट्रेडिंग व्यू। दूसरा सॉफ्टवेयर जो आपको यूज करना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, लाइक सेकंड सॉफ्टवेयर है MT4 या फिर MT5। मुझे सोचकर हंसी आती है, कभी कभी लोग सोचते हैं MT4 MT5 ब्रोकर है। ये ब्रोकर नहीं है मेरे भाई, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके साथ में डिफरेंट दुनिया भर के ब्रोकर कनेक्टेड होते हैं। और उस ब्रोकर का काम केवल कितना होता है कि बायर को सेलर के साथ में मैच कराना। सॉफ्टवेयर का काम केवल इतना है। और बीच में वहां पर आप क्या कर सकते हो, MT4 MT5 वेबसाइट के ऊपर, जैसे मान लीजिए मैं भी दुबई शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, सोचो। मैं जाऊंगा MT5 वेबसाइट के ऊपर और जाने के बाद मैं बोलूंगा भाई देखो ये मेरा अकाउंट है और मैं ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, इतना मेरा रिटर्न निकल के आया है, मुझे इतना फंड चाहिए होता है। वहां पर मैं लाइसेंस लूंगा और लाइसेंस लेने के बाद मैं इजीली कॉपी ट्रेडिंग चालू करूंगा। तो कॉपी ट्रेडिंग के लिए मुझे क्या करना होगा, MT4 MT5 के ऊपर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, जहां पर मेरी प्रोफाइल जो होगी दुनिया भर के सभी ट्रेडर्स को दिखाई देगी। और वो ट्रेडर मुझे बिना जाने मतलब मुझसे मिले मेरी कंडीशंस पड़ेगा कि भाई इतने डॉलर का अकाउंट होना चाहिए, इतना ड्रॉ डाउन हो सकते हैं, इतने प्रॉफिट बन सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी यूज की जाती है जिसे हम लोग जोन स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। तो इस तरीके से अब वो इंसान मुझे कॉपी कर सकता है। तो ये जो इकोसिस्टम डेवलप करके दिया ना, ये MT4 MT5 वेबसाइट पे डेवलप सिस्टम है। हाँ, एक और चीज, अब मान लीजिए मैं क्या कहता हूं, मैंने ना अपनी स्ट्रैटेजी को कोडिंग करके, मान लीजिए मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को कोड करके सॉफ्टवेयर में बना दिया, तो उस सॉफ्टवेयर को या फिर उस EA को समझ रहे हो, EA मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो इसका काम क्या रहता है, एक्सपर्ट एडवाइस बोलते हैं इसको। अगर हम इंडियन लैंग्वेज में यहाँ पे बोले, ट्रेडिंग व्यू की लैंग्वेज में तो इंडिकेटर बोलते हैं इसको। तो EA को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेल कर सकता हूँ कहाँ पर, MT4 MT5 वेबसाइट पर। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि MT4 MT5 वेबसाइट जो है आपको कोई टिप नहीं देती, आपको कोई ऐसी सर्विसेज नहीं देती। वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया भर के ट्रेडर होते हैं और वो लोग वहां पर उसको यूज करते हैं। जैसे मैं भी हूं ना, तो मैं भी अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर यही कहूंगा। अब मान लीजिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ,
यहाँ पर मेरे अकाउंट के अंदर मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं और ये प्रॉफिट जो है छोटे मोटे प्रॉफिट भी नहीं है, अच्छे खासे जेन्युइन प्रॉफिट अगर मैं निकाल पा रहा हूँ फॉरेक्स में ट्रेड करके, तो मैं इस अकाउंट के बेस पर क्या करूंगा, मैं जाऊंगा MT4 MT5 वेबसाइट के ऊपर और अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट शेयर करूंगा और वहां पर मल्टीपल लोग मुझे कॉपी कर सकते हैं, बट मेरे पास उस चीज को करने का लाइसेंस होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। दूसरा सॉफ्टवेयर हुआ MT4 MT5। तीसरे सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं, अगर मुझे सॉफ्टवेयर लेना ही है तो मैं क्या सॉफ्टवेयर लेना प्रेफर करूंगा? मैं सॉफ्टवेयर लेना प्रेफर करूंगा लाइक यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ये बुक मैप है ना, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी जैसे कि फॉरेक्स फैक्ट्री की पड़ेगी और मेटाएफ की। लाइक यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री एंड metaF.net। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको ना काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर मतलब ईए मिल जाएंगे, जो कि न्यूज़ को भी लाइक एनालिसिस करने की क्षमता रखते हैं। उसमें क्या होता है, वही चीज़ होती है जो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आज शाम को 6 बजे न्यूज़ आने वाली है और ये न्यूज़ लास्ट टाइम भी आई थी। लाइक ये कौन सी न्यूज़ है? ये परमानेंट न्यूज़ है जो पहले से पता होती है कि भाई आनी आनी है। कुछ टेम्परेरी न्यूज़ होती है जिनके कारण मूवमेंट होता है। तो हमें क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है जिस सॉफ्टवेयर में हमें पीछे के डाटा को एनालिसिस करके बताया जा सके कि आज मार्केट डाउन जा सकती है, आज मार्केट अप जा सकती है। ये भी सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है और ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे मिलता है? MT4 MT5 के ऊपर ही आपको ईए मिल जाता है, वहां से आप काम कर सकते हो। अब बात आती है, जो क्लाइंट ने बुक मैप खरीदा इसका क्या मतलब था, आइए एक बार समझा देता हूँ। आई थिंक स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई होगी। लो जोन पे बाय करना है, हाई जोन पे एग्जिट करना है। अगर मैं DXY की बात करूं, आज के DXY की, तो DXY अभी अपने लो जोन के आसपास घूम रहा है, लो जोन पर है। जब भी अपने हाई जोन पे आ जाएगा और उस समय XAUSD अपने लो जोन पे आ जाएगा, देन मैं यहाँ पे एंट्री काउंट करने की बातें करूंगा, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं करूंगा। ये मेरा रूल है, सिंपल सी बात है। अभी तो यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रहा। आप देखेंगे जो स्ट्रैटेजी का पार्ट है, 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज। कॉम्बिनेशन उल्टा बनना चाहिए ना, 200 डेज सबसे ऊपर होना चाहिए, 100 डेज नीचे होना चाहिए, 50 डेज नीचे होना चाहिए, उसके बाद कैंडल होनी चाहिए और वो कैंडल टच कर रही हो लो जोन को। प्लस मुझे कंफर्मेशन मिले क्या, DXY कहाँ पर होना चाहिए? अपने हाई जोन पर। तो ये तरीका यूज करके काम किया जा सकता है। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं चाहूं तो अपनी जोन स्ट्रैटेजी को इजीली लाइक ईए में शिफ्ट कराऊंगा, ये मतलब एक्सपर्ट एडवाइस, और इसको मैं लिस्ट कर दूंगा कहां पर? MT4 या MT5 वेबसाइट के ऊपर, जिससे कि लाइक मैं अभी तो इंडिया में काम कर रहा हूं, जिससे कि मैं दुनिया भर के सभी ट्रेडर, जो भी लोग गोल्ड में काम कर रहे हैं, वो लोग मेरी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकता है, पीछे का परफॉर्मेंस देख सकता है और उसको कॉपी कर सकता है और उसको खुद यूज कर सकता है, ईए को यूज कर सकता है। मतलब मेरी ही जरूरत काउंट नहीं हुई। और यही एक खूबसूरती थी ट्रेडिंग की। देखो मैं थोड़ा सा अजीब बात करता हूँ, देखो क्या बात करता हूँ समझो। मान लीजिए मैं अभी सही सलामत हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सोचो, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मैं 0.01% मान लेता हूँ। देखो ना मैं सिगरेट पीता, ना मैं दारू पीता, ना मैं कोई ऐसे काम करता जिससे कि लाइक कह सकते हो शरीर में कोई दिक्कत हो, सब सही है, सब अच्छा है, बट ऊपर वाले की मर्जी होती है। 0.01% अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि मैं काम कर पाऊँ, पहला पॉइंट। दूसरी बात, अगर मुझे प्रॉब्लम हो गई या कोई ऐसी अनहोनी बात हो जाए तो लाइक मेरी फैमिली के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो काम कर पाए। ये चीज़ें सोचना थोड़ा अजीब लगता है, बट अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडर हो ना और आप बहुत ही ज़्यादा फोकस होकर काम करते हो, यार ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि भाई अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई, अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ तो क्या होगा। बट यहाँ फॉरेक्स मार्केट मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है क्या, कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को ईए में शिफ्ट कराया और वो स्ट्रैटेजी को ईए में शिफ्ट करके लाइक कोडिंग के थ्रू रख लिया, और रखने के बाद में मैं सबको दे के रखूंगा। मैंने कहा ले भाई तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले और तू भी ले। उस स्ट्रैटेजी को यूज करके प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो ये तरीका यूज किया जाता है जब ईए की बात आती है। इस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडर जो होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को उन्होंने कोडिंग के थ्रू सॉफ्टवेयर के अंदर शिफ्ट करके रख दिया और अभी वो कुछ काम नहीं करते, उनका सॉफ्टवेयर वर्क करता है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा बैक टेस्ट लाइक इतना ज़्यादा लाइक मशीन लर्निंग के थ्रू कंटिन्यू जा चुका है कि हायर लेवल पे वो चीज़ें हो चुकी हैं। क्लियर? चलो जी, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। जो सॉफ्टवेयर सर ने खरीदा ये है क्या? मैं यहाँ पे कोई इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद इसको यूज़ नहीं करता, ना ही मुझे इसे यूज़ करने का कोई खास इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? बिकॉज ये यूजलेस है। किसके लिए? हम लोगों के लिए। समझाऊँ कैसे? समझाता हूँ। देखो वाई बुक मैप, ठीक है, इसके पीछे का क्वेश्चन यहाँ पे दिखा गया है। देखो यहाँ पे क्या है, ये ना कुछ इस तरीके से बना के दे देता है। चलो बहुत अच्छा, ये बताता है कहाँ पे कितने ऑर्डर लगे हुए हैं, कितनी चीज़ें हो रखी हैं। मैंने इसको आई थिंक 2019 में
कोविड टाइम की बात है, तब इसको यूज़ करने की कोशिश की थी और तभी इसकी रियलिटी पता लगी थी। और रियलिटी कैसे पता लग गई थी? बिकॉज मैंने इसको पहले इसके डेमो वर्जन को देखा, लाइक 1 मंथ का प्लान चूज़ किया, चेक किया कैसे वर्क करता है, बट मुझे पता लगा मेरा तो पोपट कट गया। आप कहोगे पोपट कट गया मतलब? भाइयों ये जो है ना, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इनका पेमेंट गेटवे वाला, ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। लाइक यहाँ पे क्या होता है, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये देखो यहाँ पे जो लाइंस दिखाई दे रही है आपको, ये जो लाइंस दिखाई दे रही है, पता क्या है? यहाँ पे बता रहा है कि कितने ऑर्डर लगे हुए हैं, कहाँ तक का प्राइस मूवमेंट कर सकता है। इन चीज़ों को यहाँ पे काउंट करके बता रहे हो। ये अच्छे तरीके से वर्क भी करता है। अगर बात करें अमेरिकन स्टॉक्स के ऊपर, अब यहाँ पे नीचे आइए, ये हीट मैप, नॉर्मल आदमी ऐसे कैंडल देखता है, यहाँ आपको दिखाई देगा कि ऊपर की तरफ किस जगह पर ज़्यादा लोगों ने ऑर्डर लगाया हुआ है, नीचे की तरफ कोई ऑर्डर ही नहीं है। तो ऊपर की तरफ ऑर्डर्स है तो कॉमन सी बात है, सेलिंग ऑर्डर है, सेलिंग प्रेशर है, नीचे जाएगा। और ये वर्क करता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। बट ये वर्क कहाँ करता है? ये करता है स्टॉक्स के ऊपर, ये करता है स्टॉक्स के फ्यूचर के ऊपर, ये करता है क्रिप्टो के ऊपर। अब कोई इसको कहे मैं फॉरेक्स पे इंप्लीमेंट करूंगा, मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, ठीक, मुझे एग्जांपल के तौर पे समझाओ। अब कोई चीज़ है, ये फ़ोन है, फ़ोन किस चीज़ के लिए बना है? बातें करने के लिए बना है ना। अब आप इससे एसी का रिमोट बनाने लग जाओ, कहो मैं तो इससे गाड़ी चलाऊंगा, ये तो बेवकूफ़ वाली बातें हो गई ना। सेम चीज़ इसके साथ है। इसका जो काम है ना, ये जो बनाया गया है, ये जो डेवलप किया गया है, ये स्पेशली यूएस मार्केट को देखकर बनाया गया है और इसको यूज़ किया जाता है। और दुबई में बैठे हुए मेरे कई सारे दोस्त इसको यूज़ कर रहे हैं, प्रीमियम वर्जन को कई यूज़ कर रहे हैं। मैं क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ? बिकॉज मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं यूएस स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ। काम करोगे ना, ये चीज़ होती है, ऐसे ही दिखाई देता है। हीट मैप दिखाई देगा कि कितने ऑर्डर लगे हुए हैं। अब बच्चा भी समझ जाएगा, जब यहाँ पर इतने ऑर्डर लगे हुए हैं, अगर ये यहाँ तक आया, ऑर्डर टच होगा, टच होने के बाद सेलिंग ऑर्डर है तो नीचे गिरेगा। भाई सेलिंग करना चाहते हैं और नीचे कोई प्रेशर नहीं है, ऐसे यहाँ पे वर्क होता है, नो प्रॉब्लम। अब बात आ जाती है मैं इसमें मना क्यों कर रहा हूँ? आपने कहाँ खरीद लिया $2000 का इसको, वो भी लाइफ टाइम का, भाई महीने भर का खरीद लेते। चलो जी दिखाता हूँ, अभी नीचे आता है। यहाँ पे आप देखोगे ये सारी बातें बताई हुई है कि भाई क्या क्या चीज़ें होती है, लार्ज लॉट्स कहाँ पे किए जा रहे हैं, वो देख सकते हो, एक्सरे लेंस से देख सकते हो, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट ट्रैक कर सकते हो। बहुत 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 अच्छा, बहुत ही मस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। मिली ट्रेडिंग डाटा देख सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, रिप्ले कर सकते हो, सच है कर सकते हो। देन उसके बाद में नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इन लोगों ने लाइक अगर प्राइसिंग वगैरह बताई है तो मैं प्राइसिंग दिखाना चाहूँगा आपको इसकी। यहाँ पे देखते हैं, आप देखेंगे प्राइसिंग देखिए और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है, क्या यूजेबल चीज़ें हैं। हिंदी में कैसे हो गया मेरे भाई, इसको इंग्लिश वर्जन में करना होगा। ध्यान से देखना, ये पिक्चर जो दिख रही है ना, ये रियल में ऐसी होती है, जब ये बनता है तो ऐसे ही बनता है, बट अभी के लिए यूजलेस। कैसे? देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर खुल्लम खुल्ला लिखा है कि फ्री वाला वर्जन फॉर क्रिप्टो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मेरे भाई, जो ये डाटा होता है ना, डाटा खरीदना होता है और डाटा अप्रोक्स आता है $7 to $10 पर मंथ, ये भी ध्यान रखना, इसका भी प्राइस होता है। यहाँ पे $16 की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइव क्रिप्टो डाटा आपको बेसिकली लेना ही पड़ता है। ओनली क्रिप्टो क्या क्या चीज़ें मिलेगी, जो काम की चीज़ है वो है क्या, हीट मैप, वॉल्यूम डॉट्स, CVG, वॉल्यूम प्रोफाइल, कॉलम। मेरे लिए इंपॉर्टेंट सबसे मुझे ये लगा बस, इसके अलावा कोई यूजेबल चीज़ मुझे नहीं लगी। उसके बाद में नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि स्टॉक्स, फ्यूचर्स एंड क्रिप्टो। भाइयों ये स्पेशली अमेरिकन मार्केट को लेकर बना गया है, ठीक है। अमेरिकन मार्केट की बात की जा रही है, उसके फ्यूचर्स की बात की जा रही है। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाते तो काम कैसे करता है। ये क्या करता है, जो डाटा प्रोवाइडर है ना, डाटा प्रोवाइडर क्या करते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड कैसे रहते हैं कि भाई डाटा प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ पर कितने ऑर्डर लगे हुए हैं, उन ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करता है। ये सिंपल सी बात है। और वहाँ पे आपको एक पिक्चर बता देता है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर बुक्स हैं, यहाँ पे सेलर खड़े हुए हैं, यहाँ पे बायर खड़े हुए हैं। प्राइस अगर यहाँ घूम रहा है, कॉमन सी बात है, प्राइस यहाँ टच हुआ तो बायर ने बाय पोजीशन एक्टिवेट की और ऊपर सेलर का मैं तो ये ऊपर भागेगा ना, बच्चे को भी पता है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वर्क करता है और ये वर्क करता है नो डाउट। अगर आप इंडिया से निकलकर दुबई जाते हो और दुबई जाके आप कहते हो मुझे अब इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखना है, और आप वहाँ से फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ साथ आप वहाँ पे यूएस स्टॉक के अंदर वर्क करना चाहते हो, आप वहाँ पे लाइक स्टॉक्स में वर्क करना चाहते हो, उसके फ्यूचर में करना चाहते हो। अब जो ये क्वेश्चन, ये जो लाइक बात हुई ना, मैंने देखा एक ऐप है IND मनी, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिले उससे। IND मनी है, वो क्या करता है, वो इंडियन लोगों को परमिशन देता है कि आप यूएस मार्केट के स्टॉक्स में पैसा लगा लो।
कोई कहे कि मैं इसको देखकर वहाँ पैसा लगाना चाहता हूँ, भाई देखो ये बेवकूफ़ी काउंट होगी, बिकॉज चार्जेस वगैरह बहुत लगते हैं। और कॉमन सी बात है, आपको ये बात समझनी होगी कि जब तक आपके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं होगा दुबई बेस्ड, तब तक ये चीज़ आपके लिए बेकार है। सिंपल। चलो जी नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे सबसे टॉप वर्जन जो है ना ग्लोबल प्लान वाला, उसके अंदर भी आपको क्रिप्टो, फ्यूचर्स एंड स्टॉक्स ही मिलेंगे, इसके अलावा नहीं मिलेगा। ये फॉरेक्स के लिए है ही नहीं, तो आपने इसको खरीदा ही क्यों, पहला पॉइंट। दूसरी बात आ जाती है, लाइक आप यहाँ पे देखेंगे लाइफ टाइम। लाइक कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मंथली पे काम कर लेते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं बेचारे, लाइक एक्साइटमेंट के कारण कि यूट्यूब पे वीडियो देख ली, लिंक पे क्लिक किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ रियलिटी, मैं भी उसमें आता हूँ। मैं बेसिकली पार्टनरशिप छोड़ रहा हूँ। लाइक देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं ना, लाइक कोई आदमी आपको कह रहा है कि जाओ अकाउंट खोलो मेरी लिंक से नीचे, उसको एक ब्रोकर से पार्टनरशिप होती है, तो पार्टनरशिप में पैसे मिलते हैं। क्लियर। अब वो ब्रोकर जो चाहे वो बुलवाएगा आपसे। इसी तरीके से अगर मैं इसके साथ मान लीजिए पार्टनरशिप कर लेता हूँ, भाई अगर मैं ये वाला प्लान बिकवाता हूँ तो $500 मेरे, समझ रहे हो। तो अब मैं तो कहूँगा ना नीचे जाके बाय करो, बिकॉज मुझे अपना प्रॉफिट कराना है। भाइयों आप खुद तो पढ़ लो यहाँ जाके क्या लिखा हुआ है। तो ऐसी गलती नहीं करनी। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ केवल तब है जब आप दुबई जाएं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये सॉफ्टवेयर लाइक एक्सेसिबल होता है, जो लाइफ टाइम वाला है ना, ये मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। लाइक मेरे कनेक्शंस जो दुबई बेस्ड जो ट्रेडर्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं और ये वर्क करता है, नो डाउट। मैं सॉफ्टवेयर को कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट मेन चीज़ है हमारे तो काम का ही नहीं है। तो आप कहने लगे मुझे इंडियन मार्केट में यूज़ करना है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, ये इसके भी पैसे लगते हैं। क्लियर। पैसे लगते हैं डाटा के, ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के। तो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर अभी यूजेबल नहीं है। अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो, दुबई जाते हो, हाँ क्रिप्टो वगैरह में काम करना चाहते हो, तो यार मंथली सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। देखो मैं फिर बोलूँगा, मैं इसकी कोई लिंक विंक शेयर नहीं करूँगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, अगर आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते मत करो, क्योंकि मैं क्रिप्टो में काम नहीं कर रहा हूँ। मंथली प्लान देखोगे $19 का है, और $19 के अंदर आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हमें केवल इंपॉर्टेंट पता है क्या है, ये चाहिए होता है, ये वाला हीट मैप जो है ये चाहिए होता है, वॉल्यूम डॉट चाहिए होता है, ये कहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं ये पता लग जाता है। ये इसका काम है, ये करता है ये, ठीक है। तो इसी प्लान के अंदर हमें ये वाला प्लान मिल जाएगा, बात खत्म। उसके बाद आप यहाँ पे स्टॉक्स या फ्यूचर या फिर क्रिप्टो डाटा ले सकते हैं, जो भी आपका लाइक डाटा प्रोवाइडर है उसके थ्रू। ये भी डाटा प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं, तो ये बात भी निकल के आती है। सो आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। बाकी आ जाते हैं वापस अपनी स्ट्रैटेजी पर। भाई मैं तो आपको इतना कहना चाहूँगा, मैं सॉफ्टवेयर के चक्कर में ना पड़ने वाला। क्यों? रात के 2 बजे, रात के सुबह के 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, ये टाइम है जिस टाइम पे बेड छोड़ छोड़ के ट्रेड देखने के लिए मैं उठाऊँ। नोटिफिकेशन आया कि ट्रेड बनी है, उठ जाओ, ये हुआ है। मैं ऐसा पंगा नहीं चाहता। मैं तो सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, अपनी जोन स्ट्रैटेजी यूज़ करो। हाई जोन एरिया है, इस जोन के अंदर एंट्री नहीं करनी, सिंपल। लो जोन एरिया है, ये एरिया है, इसके नीचे प्राइस मिल जाए मज़े ही मज़े एंट्री करेंगे। प्लस DXY अगर अपने हाई जोन पे मिल जाए तो मज़े ही मज़े और एंट्री करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, पैसा बनेगा, सेफ्टी के साथ बनेगा। आप अगर यहाँ पे जुआ खेलना चाहते हो तो भाई आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, मैंने बता दिया। इसके अलावा सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सॉफ्टवेयर के पीछे ज़्यादा भागोगे, सोचो अगर सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो सॉफ्टवेयर बनाने वाला बेच क्यों रहा है भाई? उसको पता है कि सॉफ्टवेयर भी 70-60-70% वर्क करेगा। और जो इंसान सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, आप सोचो मान लीजिए मैं यहाँ पे इस बुक मैप के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता हूँ, मैंने ले लिया और लेने के बाद में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी तो कुछ नहीं आती ना। आप खुद सोचो, कल को ये सॉफ्टवेयर बंद हो गया, मैं तो जीरो पे खड़ा हो जाऊंगा। यही बात मैं आपको बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ समझो। मान लीजिए अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, मान लीजिए हम इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में हम इक्विटी मार्केट में काम करते हैं, ठीक। कल को मान लीजिए सेबी ने कोई नया रूल बना दिया, तो आपने मान लीजिए इक्विटी मार्केट में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल काम करके स्ट्रैटेजी डेवलप की है। एक ट्रेडर को पता होता है स्ट्रैटेजी डेवलप करने में टाइम लगता ही लगता है। सेबी आती है और कहती है नया रूल, मालिक नया रूल, देन उस कंडीशन में रूल बदल जाता है, आपके ट्रेड बदल जाते हैं, बैंड बच गई। इसी तरह FNO की बात करें, वहाँ पर भी दिन ब दिन सेबी जी ने मान लीजिए कोई नया रूल बना दिया, तो क्या होगा आपके साथ? आपकी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की मेहनत स्वाहा। क्लियर। इसी तरीके से अगर आप गोल्ड में काम करते हो तो गोल्ड में मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपने काम किया। यहाँ पर अगर कोई रूल चेंज भी किए जाते हैं, पहली बात कोई रूल चेंज नहीं होते, बिकॉज ये एक अलग सेपरेट पार्ट है। रूल चेंज किए जाते हैं तो आप इंडियन मार्केट को छोड़कर डायरेक्टली कहाँ उतर सकते हो? XAU USD के अंदर। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, दुनिया भर में फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़ी ही मुश्किल से चेंज होते हैं। क्यों बड़ी मुश्किल से चेंज होता है? क्योंकि वहाँ पर पावर, रूल बनाने की जो पावर्स है ना, रूल्स बनाने की पावर, वो किसी एक कंट्री के हाथ में नहीं होती, वो सब पे डिपेंडेंट होता है। और जब सब कंबाइन होकर इस चीज़ को एग्री करते हैं
तब रूल्स चेंज होते हैं, अदरवाइज कोई रूल चेंज नहीं होता। काफ़ी लोग कहेंगे लीवरेज रूल चेंज हो जाता है, हाँ 1:100, 1:200, ये एक जेन्युइन ब्रोकर होना चाहिए बस। कोई कहे 1000 टाइम 1:1000, 1:2000, भाई मरने के काम कर रहे हो, 11,000 वोल्ट की लाइन को टच कर रहे हो तो मरोगे ना, ये चीज़ नहीं करनी। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर माइंड क्लियर हुआ है तो मुझे बताइए कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होनी चाहिए। MT4, MT5 क्लियर, ट्रेडिंग व्यू, मेटाएफ, फॉरेक्स फैक्ट्री, दैट्स इट। इसके अलावा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को MT4, MT5 पे जाकर चेक करना हो कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा क्या क्या नहीं, कैसे क्या, वो जाके कर सकता है। बट मेरी एडवाइस तो यही है, जितनी सिंपल स्ट्रैटेजी रखोगे, लो जोन पे एंटर करो, हाई जोन पे एग्जिट करो। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, पंगा ही नहीं है कि मैं बार बार बैठ कर देखूँ क्या हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल चीज़ें करनी है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से जोन स्ट्रैटेजी को भी क्या EA में शिफ्ट कर दूं? अगर EA में शिफ्ट कर दिया गया तो आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे यूज़ कर सकते हो, लाइक क्या चीज़ होगी, क्या इम्पैक्ट होगा। डाटा फीड करना है, दैट्स इट। जो डाटा मैं सिखाता हूँ वो डाटा ऑलरेडी यहाँ फीड होगा, फिर आपको सीखने वीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी डिपेंडेंट बन जाओ। सिंपल ये तरीका किया जा सकता है। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कि EA में शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर जैसे फंडामेंटल बेसिक लर्निंग होती है बिल्कुल लाइक क्या क्या है, कैसे है, कहाँ है, क्या करना है, सेम वैसे ही काम किया जाना चाहिए। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर। आपकी राय मैं जानना ज़रूर चाहूँगा, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, मुझे अभी चैनल को ग्रो करने में आपकी मदद चाहिए। वीडियो को अपने WhatsApp पे शेयर कीजिए, स्टेटस पे लगाइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल को ग्रो होना देखना चाहते हैं, इस फैमिली को ग्रो होते देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें ताकि वीडियो की रीच और भी ज़्यादा ग्रो हो पाए, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।